Hello bachcho, here we have a question, let's read it. The given figure shows a change of state A to C by two paths ABC and AC for an ideal gas. Calculate the path along which work done is least. Now इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्टेट A से स्टेट C में चेंज आ रहा है और यहाँ पे दो पाथ है, या तो A टू B टू C जाए या फिर A टू डायरेक्टली C जाए फॉर एन आइडियल गैस, और हमें बताना है कौन से पाथ में वर्क डन क्या होगा, लीस्ट होगा। ये हमारा पीवी ग्राफ है, यहाँ पे प्रेशर है वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पे। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शंस। नाउ अब हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो अगर हमें निकालना है फॉर पाथ ए बी सी, तो पाथ ए बी सी निकालने के लिए पहले जो हमारी गैस होगी वो वर्क डन करेगा ए बी के लिए एंड देन वर्क डन करेगा बी सी के लिए। तो हम दोनों वर्क डन का क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे। तो फॉर पाथ ए बी सी को हम इससे डिनोट कर सकते हैं एरिया अंडर पी वी कर्व, जो हमें देगा। नाउ वर्क डन फॉर ए बी निकालने का तरीका है एरिया अंडर लाइन ए बी। नाउ वर्क डन अंडर बी से हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर बिलो लाइन बी सी। नाउ एरिया अंडर लाइन ए बी, यहाँ पर कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं हो रही ए बी के नीचे लाइन में, तो एरिया क्या है, जीरो। एंड एरिया फॉर फिगर बी सी। नाउ अगर हम एरिया फॉर दिस फिगर निकालें तो यहाँ पर जो हमारी एक डायमेंशन है 2 to 6 वो है 4, और अगर हम देखें यहाँ से 0 to 15 तो वो हमारी 15। तो ये हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू -60 जूल्स। नाउ हम निकालेंगे अपने सेकंड केस के लिए, दैट इज फॉर पाथ ए सी। नाउ फॉर पाथ ए सी हमारा वर्क डन फॉर ए सी हो जाएगा एरिया ऑक्यूपाइड और वी कैन से कवर्ड अंडरलाइन ए सी। ए सी के नीचे हमारा जितना भी एरिया आ रहा है ये हमारा क्या होगा, वर्क डन अंडरलाइन ए सी। सिंस हम देख सकते हैं ये फिगर हमारी एक ट्रेपीजियम की तरह ड्रॉ हो रही है, तो हमें पता है ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज -1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे हम पहले साइड देख सकते हैं हमारे वाई एक्सिस पे है, दैट इज प्रेशर एक है 5 और एक है 15। तो 5 + 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हम हाइट देखें इसकी तो ये हमारी एक्स एक्सिस पे आ रही है 2 to 6, दैट इज 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू -40 जूल। अब हम दोनों केसेस को देखें तो एक केस में हमारा वर्क डन आता है -60 जूल और दूसरे केस में वर्क डन आता है -40 जूल। देयरफॉर हम कह सकते हैं वर्क डन अलोंग ए सी इज लीस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या आया है, कम आया है। तो path along which work done is least is line AC. I hope you understood it well. Best of luck.